नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सामने इस समय ओपन है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये क्या है? ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कुछ इस प्रकार से गिरते हुए नज़र आ रही है। दरअसल बताने और कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को देखें, इस ब्रेकआउट को, तो कहीं न कहीं मार्केट रीटेस्ट करके कंटिन्यूएशन के मोड में जा सकता है या यहाँ से अपनी चीज़ों को ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ। फिलहाल नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो इस सपोर्ट लेवल से उसे होके गुजरना पड़ेगा और इसके नीचे एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले नहीं। उससे पहले क्या है ना कि उससे पहले यही जो सपोर्ट है, यहाँ से बार-बार आप जैसे इस हिस्से को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना? उसमें से 1, 2, 3 कैंडल रेड है और जितनी बार ये रेड क्रिएट हो रहे हैं, बार-बार वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ एक बाउंस ले रहा है ना? तो फिलहाल कैसा सिनेरियो नज़र आ रहा है कि चाहे इस रेजिस्टेंस ज़ोन से मार्केट ने अगर ब्रेकआउट किया हो तो भी या इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया हो तो भी एक रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ मार्केट कंटिन्यू करता हुआ हमें दिख सकता है। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि दरअसल मार्केट क्या हो रहा है ना कि मार्केट थोड़ा थोड़ा करते करते क्या ना ट्रिकी होता जा रहा है। अब यहाँ पर ट्रिकी क्यों होता जा रहा है, उसके पीछे का कारण ये है कि स्क्रीन पे स्क्रीन पे हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट कैसा है, बुलिश होता जा रहा है। ठीक है, आप मंथली चार्ट देखो, आप वीकली देखो, आप डेली देखो, तो जितने बड़े मेजर टाइम फ्रेम हैं वो सब क्या बता रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी इतना ज़्यादा बुलिश हो चुका है कि पैसा डालने में वहाँ हालत ख़राब हो रही है बड़े प्लेयर की, है ना? कि क्योंकि भाई ठीक है ना, एक करेक्शन की तो उम्मीद रहती है ना कि एक प्राइस करेक्शन या एक टाइम करेक्शन मार्केट कुछ भी दे दे, उसके बाद दोबारा चलने लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती पैसा डालने में, यहाँ पे पैसा फिर पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक मार्केट में एक करेक्शन जो हमेशा अंदर से आवाज आती है कि एक करेक्शन अभी भी मार्केट में पेंडिंग नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रहा। स्क्रीन पे वो ऊपर की तरफ के ही डायरेक्शन को क्रिएट करते हुए जा रहा है। तो फिलहाल देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को समझना है। और कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है जब मार्केट आपको एक ही जगह पे खड़े होके, है ना, एक ही जगह पे खड़े होके दोनों तरफ के रास्ते दिखाता है। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे बारीकियों को आज समझने की। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि शायद आवाज़ से आप पता लगा पा रहे होंगे कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस वजह से वीडियो में बना नहीं पा रहा था। ठीक है, मैंने आज आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मैंने कहा आज बनाते हैं वीडियो क्योंकि मार्केट थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं 2 आवर्स फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करता, बस एक चीज़ को समझाने के लिए आपको ये मैंने 2 आवर्स फ्रेम लगाए हैं। देखिए ऊपर का जो अपना रेजिस्टेंस था ये वाला, इसको हमने अभी वैसे ही रखा है, मिटाया नहीं है। ठीक है ना? और आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसे जूम करूं तो आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ आया और ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं एक हाफ पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश किया मार्केट। अब ये 2 आवर फ्रेम की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे के फ्रेम की बात हो रही है। इस 2 आवर फ्रेम को देखते हुए जो अपना तरीका है कि मार्केट को तो भाई थोड़ा सा डिप लगा के यहाँ से दोबारा, देखिए इसी सपोर्ट से मार्केट घूमा था ना ऊपर की तरफ, ये देखिए, तो यहाँ पे भी कुछ हल्का सा डिप लगा के इसी किसी सपोर्ट लेवल से दोबारा घूम जाए, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो अगर इस चीज को समझे तो एक अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये हिस्सा जो है एक रेजिस्टेंस और ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना? अब फ्रेम को दोबारा हम चेंज करते हैं और चलते हैं 1 आवर फ्रेम पे, 1 घंटे के फ्रेम पे अगर चलें तो यहाँ पे तकरीबन वही चीज़
तकरीबन वही चीज़ एक डब्ल्यू फॉर्मेशन होते हुए इस चीज़ के ब्रेकआउट से मार्केट ऊपर निकला। और यहाँ पे क्या कर, देखिए मैंने पहले भी बता रखा है स्टूडेंट्स को कि रिट्रेसमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, एक रेंज के फॉर्म में और एक स्विंग के फॉर्म में। तो अभी तक क्या नजर आ रहा है कि मार्केट यहां पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर हम 2 आवर फ्रेम की बात करें तो इस हाफ पैटर्न से हमें यहां पे थर्ड लेग भी मिल सकता है। और अगर हमें यहां पे थर्ड लेग मिला तो ये जो रिट्रेसमेंट है वो स्विंग का रूप ले सकता है। बात को समझिएगा ध्यान से, ये रिट्रेसमेंट, ये जो यहां पे रेंज के फॉर्मेशन में हो रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट तो हो गया ना, ये देखिए आप फिर से देखिए इस चीज को कि ये एक प्रकार का ब्रेकआउट हो गया। अब यहां पे मार्केट रेंज बना रहा है। अब यहां से वो चाहे रिट्रेस करके दोबारा ऊपर चले तो फिर आपके पास ये दोबारा एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्मेशन नजर आने लगा, लेकिन चीजें नहीं बदलेंगी। चीजें, ये आपके लिए रेजिस्टेंस और ये हिस्सा आपके लिए सपोर्ट अभी भी रहेगा। तो यहां से क्या चीज नजर आ रही कि यहां से एक डिप लग सकता है। मतलब 2 बड़े मेजर फ्रेम्स की अगर बात करें तो वो एक डिप लगाने को तैयार हैं। ठीक है, एक डिप लगा सकते हैं इस फॉर्मेशन के लिए, इस डब्ल्यू फॉर्मेशन के लिए। बात को समझिएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि यहां पे, अब जैसे अभी अभी डिस्कस हुआ ना कि रिट्रेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं, एक रेंज फॉर्मेशन में और एक स्विंग के फॉर्मेशन में। एंड में जाके दोनों को ब्रेक ही करना है, एंड में जाके दोनों को ब्रेक करना है। तो मार्केट यहां पे ना रेंज फॉर्मेशन से भी ब्रेक कर सकता है। और अगर रेंज फॉर्मेशन से ब्रेक किया, मैं इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़े मजेदार है चीज है जो आपको 15 मिनट के फ्रेम पे दिखेगी जब अभी हम लोग अपने फ्रेम को चेंज करेंगे। ये देखिए 15 मिनट फ्रेम पे अगर हम आते हैं, ठीक है ना, अगर हम 15 मिनट फ्रेम पे आते हैं दोस्तों, तो हमें क्या नजर आ रहा है? देखिए ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये एक पेनेंट फ्लैग, कुछ भी बोलिए आप इसे, ये हिस्सा आपको एक नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट इस तरीके से हिस्से को भी क्रिएट कर सकता है तो बिल्कुल उसी चीज को आप ध्यान से अब देखिएगा। ये हिस्से को अगर हम एक लेफ्ट शोल्डर की तरह कंसिडर कर लें, इस हिस्से को हम एक राइट शोल्डर की तरीके से कंसिडर कर लें, सॉरी हेड की तरीके से कंसिडर कर लें, माफ कीजिएगा, हेड तरीके, और दोबारा यहां पे एक राइट शोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करें, और ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तरीके से नजर आ ही रहा है। और उसके बाद मार्केट जिस तरफ भी उसको जाना है उस तरफ वो प्लानिंग कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ये तो बातें हो गई एनालिसिस को लेके कि हम मार्केट आने वाले वक्त में एक ही जगह पे खड़े होके नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, दोनों तरफ के हिस्से को अगर हम 15 मिनट के फ्रेम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहां से मार्केट हेड बनाने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन वहीं पे जब हम इसे 2 आवर या 1 आवर के फ्रेम पे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट थर्ड लेग के पैटर्न की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, आप भी थोड़ा चालाकी से काम करने की कोशिश कीजिए। देखिए आज आज का एक बहुत अच्छा पैटर्न आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे उतरा, ठीक है, मतलब ये कल का और आज का हिस्सा दोनों मिला के है। यहाँ से हमें क्या दिखने लगा था? हमें यहाँ पे एक फ्लैग नजर आने लगा। अब इस फ्लैग का नेचर क्या होता है? इस फ्लैग का नेचर क्या है कि मार्केट को नीचे की तरफ ब्रेक करे, तकरीबन यहाँ तक ले आए, जितना ऊपर की तरफ है उतना नीचे की तरफ है। लेकिन इसने क्या किया? इसने किया कुछ उल्टा, इसने ये फ्लैग बनाया और ऊपर की तरफ ब्रेक किया। और इस चीज को कैसे डील करते हैं? रिट्रेसमेंट के बाद फिर एक कंटिन्यूएशन में निकलती है मार्केट, है ना, रिट्रेसमेंट के बाद फिर एक कंटिन्यूएशन में निकलती है मार्केट। इस कंटिन्यूएशन की बात करें तो फिर वही चीज है कि 15 मिनट के फ्रेम पे इस प्रकार का पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, यानी यहां से मार्केट बुलिश मूवमेंट की तरफ यानी ऊपर की तरफ क्रिएट हो सकता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग निर्णय लेता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन लगे तो यूं कोशिश करें कि ट्रेडिंग को रोक दें एक आध दिन के लिए,
कोई ज़रूरी तो है नहीं कि रोज के रोज ट्रेड करना ही करना है, ठीक है ना। या तो आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, जैसे जैसे कि मार्केट, अब जैसे ये हिस्सा हो गया ना, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं इसको, तब समझिए आप। ये देखिए, अगर हम ऐसे मान लें कि ये हिस्सा एक प्रकार का ब्रेकआउट है, माफ कीजिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन द्वारा हम बना लेते हैं इसे, ठीक है। ये देखिए कि ये एक ब्रेकआउट है, ये रिटेस्ट है, और यहां से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट क्या क्या है, मार्केट जहां से कंटिन्यू कर रहा है, रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू कर रहा है, तो यहां से लेके यहां, मतलब अपने रेजिस्टेंस लेवल तक तो एक बार में चल गया ना। तो यहां पे कोई छोटा सा स्विंग क्रिएट करके मार्केट ऊपर का ट्रेड फिर से प्रोवाइड कर सकता है। कहां के लेवल तक का, इस लेवल तक का, है ना। यहां तक के जो लेवल्स आ रहे हैं 22,280, 22,270, इस लेवल तक के मार्केट ट्रेड दे सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। बहुत कुछ निर्भर करेगा आज अमेरिकन मार्केट के ऊपर भी। और या तो अगर मार्केट नीचे की ट्रेड की प्लानिंग कर रहा है, तो आप भी मार्केट की शर्तों पे नहीं, अपनी शर्तों पे काम करने की कोशिश कीजिएगा। और जब तक ये ट्रेंड लाइन टूट नहीं जाती अच्छे से, है ना, क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगी ना, ये तो ये हिस्सा जो आपको सपोर्ट का नजर आ रहा था, जो भी हम लोग बड़े फ्रेम पे बात कर रहे थे, ये हिस्सा जो आपको सपोर्ट का नजर आ रहा था, यहां से एक रिटेस्ट खा, क्योंकि ये पूरा हिस्सा ही एक सपोर्ट जोन है, तो यहां कहीं से एक रिटेस्ट खा के मार्केट नीचे की तरफ दोबारा कंटिन्यू कर सकता हो। फिर वो रूप कुछ अलग रूप में भी जा सकता है मार्केट, जैसे कि आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। मैं एक बार बनाए दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये करते हुए भी मार्केट आने वाले वक्त, इससे होगा क्या पता है, एक तो प्राइस करेक्शन हो जाएगा और एक टाइम करेक्शन भी हो जाएगा साथ में, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट एक मार्केट को मिल जाएगा। बाकी एक छोटी सी चीज़ और थी, उसे भी आप देखते जाएं, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो रहा होगा। ये देखिए अवर्ली चार्ट पे कुछ अगर जैसे एक लेवल मार्क करने को कहा जाए, तो एक रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे अभी नज़र आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन की भी प्लानिंग कर लें कि वो कहीं यहाँ पे है। जब तक ये हिस्सा ब्रेक ना करे, आप सेलिंग की तरफ, मतलब ये जो ये वाला आपका ट्रेंड लाइन वाला हिस्सा है, जब तक ये ना ब्रेक कर जाए तब तक आप सेलिंग को अवॉइड करें। और एक दूसरा हिस्सा और है जो कि यहाँ कहीं पे, ये ठीक है, कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर उसके यहाँ तक के जाने के चांसेस ओपन हो जाएंगे, यानी 22,280 या 22,290 तक के चांसेस फिर से ओपन हो जाएंगे। तो जब तक ट्रेंड लाइन न टूट जाए, सेलिंग मत कीजिएगा, इसी तरफ रहिएगा अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा हुआ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि समझाना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी होता जाता है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।